गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर थर्ड करेंगे। इसके पहले मैंने ये लेक्चर क्या है, थर्ड है, ठीक है। इसके पहले हम लोग लेक्चर 1, 2 हो चुका है। लेक्चर 1 हमारा एमिनो एसिड था और लेक्चर 2 हमारा प्रोटीन था, ठीक है। उसका बेसिस स्ट्रक्चर, उसके क्लासिफिकेशंस वगैरह हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हमारा लिपिड है। लिपिड के बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होगा और उसमें एक एंजाइम का पोर्शन होगा। न्यूक्लिक एसिड जो है, अभी हम जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जब उसको हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये लिपिड, इसके पहले जो लिपिड है, जब हम कल आपको फर्स्ट लेक्चर हमारा था तो उसमें हम आपको बता रहे थे कि लिपिड जो है कि ये नॉन पॉलीमर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 2 यूनिट से मिलके बना होता है। तो फर्स्ट एंड फॉर हम देखते हैं कि लिपिड जो टर्म था, एक साइंटिस्ट थे ब्लोर, ठीक है। ब्लोर साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिपिड टर्म दिया था लिपिड को। दूसरी चीज़ कि लिपिड जो होता है ये नॉन पॉलीमर होता है। नॉन पॉलीमर क्यों होता है? क्योंकि ये 2 यूनिट से बना होता है। लेकिन 2 यूनिट का मतलब ये है कि दोनों यूनिट जो होती है वो डिफरेंट होती है। एक फैटी एसिड होता है, एक ग्लिसरॉल होता है। इसी वजह से इसको हम लोग पॉलीमर में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन हमने बताया था कि प्रोटीन हुआ, चाहे आपका क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट हुआ, या आपका न्यूक्लिक एसिड हुआ, ये सभी के सभी क्या है, पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि ये एक सेम यूनिट के मिलने से बनते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि लिपिड टर्म गिवन बाय ब्लोर, एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। सॉल्युबल इनसॉल्युबल, सॉरी ये इन एक ही में है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब जो सॉल्युबल ना हो सके। इनसॉल्युबल इन H2 बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल वगैरह जो होते हैं, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल वगैरह में ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और इस तरीके से वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता। आप ही देखिए, पानी में यदि आप ऑयल की कुछ ड्रॉप डाल दीजिए तो क्या उसमें घुल जाती है? नहीं घुलती है। तो दैट इज द फॉर्म ऑफ लिपिड या फैटी एसिड, ठीक है। नेक्स्ट नॉन पॉलीमर, मैंने अभी बताया ये नॉन पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 यूनिट होता है, एक फैटी एसिड होता है, एक ग्लिसरॉल होता है। और मैंने पॉलीमर की डिफिनीशन बता रखी है कि पॉलीमर उसे कहते हैं जो सेम यूनिट से मिलके बने होते हैं। जैसे प्रोटीन है तो बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक फैटी एसिड मिल जाता है और एक ग्लिसरॉल मिल जाता है। तो इस वजह से ये नॉन पॉलीमर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ और इसके बारे में बताया था लिपिड के बारे में, कि लिपिड जो होता है वो आपका जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो ये आपका लिपिड है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। लिपिड जो होता है ये मैक्रोमोलिक्यूल की तरह भी इसको देखा जाता है और इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स के भी तरह देखा जाता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। देखिए माइक्रो, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 800 डाल्टन से कम होता है। तो मैंने बताया था कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 जो डाल्टन होता है उससे कम होता है, तो उनको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल के। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। लेकिन एट द टाइम आप जब इसको हम क्रश करके और इसको जब हम फिल्ट्रेट करते हैं तो ये जो होता है कि फिल्ट्रेट में नहीं आता है, ठीक। ये फिल्ट्रेट में नहीं आता है, ये रिटेंटेन में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है मैक्रोमोलिक्यूल, इसके डाल्टन के, इसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से माइक्रोमोलिक्यूल में भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब फिल्ट्रेट के हिसाब से इसको मैक्रोमोलिक्यूल में भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड, जो लिपिड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो फैटी एसिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि लिपिड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, उसको फैटी एसिड। और फैटी एसिड क्या होता है, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाइड्रो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हैविंग COH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड, जैसे सपोज करिए कि ये है, दैट इज ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये CH2
CH2 CH2 CH2 CH2 CH2, ठीक। ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पे आपका आ जाता है COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल, यानी कि ऐसा हाइड्रोकार्बन का चेन जिसमें एक इसके एंड पर COH ग्रुप प्रेजेंट है और बीच में हाइड्रोकार्बन हो और यहाँ पे एक R ग्रुप हो। R क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके हो गए। और ये जो हो गया आपका, ये नॉन पोलर हो गए और ये हो गया पोलर, ठीक है। यानी कि आपके लिपिड में एक नॉन पोलर पोर्शन होता है, जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है नॉन पोलर होती है, और ये एसिडिक जो COH ग्रुप होता है इसका पोलर होता है। पोलर सेंस मतलब कि वो जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाए, क्या हो जाए, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, H2O में डिसॉल्व हो जाए, और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप जिसके पास एक पोलर ग्रुप भी हो, एक नॉन पोलर ग्रुप हो, ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एम्फीपैट्रिक। क्या कहते हैं, एम्फीपैट्रिक। तो इसको लिख लीजिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसको लिखिएगा कि ये जो होता है एम्फीपैट्रिक ग्रुप होता है, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये इसके आधा पोर्शन जो होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है और आधा नहीं होता है। एम्फीपैट्रिक यहाँ पे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि लिपिड हैव पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, ठीक है, पोर्शन, ठीक है, हेंस कॉल्ड एम्फीपैथिक होता है, सॉरी, एम्फीपैथिक। इसका नेचर जो होता है एम्फीपैथिक होता है, क्योंकि इसके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों टाइप के पोर्शंस पाए जाते हैं, ठीक। दूसरी चीज आर क्या है, आर जो है एक वेरिएबल है, ऐसा मैंने बताया था किसी और में भी, याद करिएगा। वेरिएबल मतलब यहाँ पे देखिए CH3 से लेकर के पूरे CH3 C2 H5, ठीक है, या ऑन सो ऑन आपके क्या होते हैं अप्रोक्सीमेटली 18, ठीक है, 18, ठीक है, हाँ 18 कार्बन के जो है हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आकर के ऐड हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल का मतलब ये होता है, यहाँ पे CH3 भी होता है, C2H5 भी हो सकता है, और 18 कार्बन के कंपाउंड भी यहाँ पे आकर के जुड़ सकते हैं, ठीक है। और एक सिरे पे आपका COH ग्रुप तो लगा ही रहेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसे भी एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, प्रोटीन जब मैं एमिनो एसिड जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि एमिनो एसिड ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास एक एमिनो और एक एसिडिक ग्रुप होता है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके पास की एक आपका क्या बोलते हैं एमिनो ग्रुप भी रहे और एक आपका एसिडिक ग्रुप रहे, तो उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। इसको एम्फीपैथिक बोलते हैं और उसको एम्फोटेरिक, जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होता है, ठीक है। क्योंकि मैं एमिनो एसिड का जब फार्मूला बता रही थी तो वहाँ पे NH2 भी था, COOH भी था, एक वेरिएबल था और एक जगह हाइड्रोजन लगा हुआ था, ठीक है। तो उसको लिपिड को एम्फोपैथिक बोलते हैं और उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, किसको, प्रोटीन एमिनो एसिड को, ठीक है। अब चलते हैं टाइप ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ये भी लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड के बेस पे जो आपका फैटी एसिड होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे होते हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड, जैसे केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। ऐसे फैटी एसिड को हम लोग क्या कहते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जैसे ऐसे रहा, सपोजिट ऐसे ये रहा सिंगल बॉन्ड रहा और आपका यहाँ पे COH हो गया, ठीक।
तो ऐसे को ये भी हाइड्रोकार्बन चेन ही है और यहाँ पे आपका वेरिएबल R हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका फैटी एसिड है, ठीक। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें एक सिंगल बॉन्ड भी हो और उसके साथ डबल बॉन्ड भी हो, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है ये CH है, ये CH के बाद में एक CH, या ऐसे भी कर दो, ऐसे कर दो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक। तो ये भी हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक। इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसको कि जिसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप के हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो का मतलब ओनली वन, यहाँ पे लिख लीजिए ओनली वन डबल बॉन्ड, क्या हो, केवल एक डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो उसको पॉली कह दिए, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग आगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड भी जैसे कि हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किया तो सिंपल प्रोटीन बताया था आपका, क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन बताया था और डिराइव प्रोटीन बताया था, ठीक। इसी तरह फैटी एसिड भी तीन टाइप के हैं, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड और डिराइव लिपिड। सिंपल लिपिड जिसमें केवल ओनली फैट, देखिए प्रेजेंट को मैंने ओनली फैट प्रेजेंट होगा, सॉरी स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लीजिए, प्रेजेंट, ठीक है, ठीक। जिसमें केवल फैट ही प्रेजेंट हो, उसके साथ दूसरा कंपाउंड नहीं होता। इसी से सिंपल में भी बताया था कि केवल उसमें प्रोटीन हो, अदर पार्ट नहीं होते हैं। तो इसमें भी केवल आपका फैट होता है और कोई अदर उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। उसमें एक आधा ट्रू फैट होगा, या इसको नेचुरल फैट भी कहते हैं और या इसको ग्लिसराइड्स कहते हैं। जो आप ग्लिसराइड नाम कहीं कहीं पे सुनता होगा केमिस्ट्री में या कहीं भी, तो वो क्या है, नेचुरल फैट है। दूसरा होता है वैक्स, वैक्स भी आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे एक वैक्स होता है, वैक्स के रूप में आपने पढ़ा होगा बी वैक्स। बी वैक्स मतलब जो हनी बी होती है उसके बॉडी से भी वी वैक्स निकलता है, वैक्स निकलता है, उस वैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी वैक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, जो बी वैक्स जो कहाँ से सिक्रीट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बी वर्कर बी होती है, वर्कर बी होती है, उसके हाइपोडर्मल ग्लैंड से ये वैक्स सिक्रीट होता है। किससे, वर्कर बी के हाइपोडर्मल ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है, कौन सा, बी वैक्स। इसी तरीके से ईयर वैक्स होता है, ये कहाँ होता है, बस आपको पता है, ईयर वैक्स आपके कान में होते हैं, ठीक है। और जो कान में ईयर वैक्स होते हैं, ठीक है, और वो जहाँ से निकलते हैं, वो एक आपके कान में ग्लैंड होती है, सीरोमिनस ग्लैंड, सीरोमिनस ग्लैंड। सीरोमिनस ग्लैंड जो आपके कान में पाई जाती हैं, उनके द्वारा जो वैक्स सिक्रीट होता है, जो आपके कान में, जिसे कान का गंदा कहते हो आप लोग, ठीक है, कान में भर जाता है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि वैक्स सिक्रीट होता रहता है और बाहर से जो डस्ट जाती है कान में वो जाके चिपक जाती है, इसीलिए वैक्स सिक्रीट ही होता है कि आपके जो कान के अंदर में कहीं ज़्यादा ना हो जाए तो वैक्स को करके आदमी साफ करके निकाल देता है, ठीक है। तो वो जो वैक्स सिक्रीट होता है वो कहते हैं सीरोमिनस ब्लड। ये दोनों का दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, ये बी वैक्स वाला तो पूछता है कि वैक्स कहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ये हाइपोडर्मल ग्लैंड ऑफ वर्कर वी के हाइपोडर्मल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। दूसरा आता है हमारा कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड ऐसा लिपिड है, जैसे प्रोटीन में भी था कि इसमें फैट के साथ साथ अदर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे फास्फोलिपिड, यहाँ पे फास्फो भी है, लिपिड भी है, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पे ग्लाइकोजन भी है, लिपिड भी है, ठीक। तो ऐसा लिपिड जिसमें लिपिड के साथ साथ आपके फैट के साथ साथ अदर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो फास्फोलिपिड अगर आपको याद होगा तो मैं जब पढ़ा रही थी आप लोगों को सेल, तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी लिपिड पाई जाती है, फास्फोलिपिड पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा फास्फोलिपिड में जो लेसिथिन
फॉस्फोलिपिड होती है, ये सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी लिपिड पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो वो पाई जाती है फॉस्फोलिपिड, यानी कि मैक्सिमम फाउंड इन किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे आते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये भी एक लिपिड है लेकिन इसमें ग्लाइकोजन है। ठीक है, और ये सेरिब्रोसाइट्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बैक में, स्पाइनल कॉर्ड में भी कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, उस स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर के फॉर्म में ये सेरिब्रोसाइट्स यानी कि ग्लाइकोलिपिड भरा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में कि जो स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर में कौन सा लिपिड रहता है, तो वो रहता है सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं, और उसको सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं, और वो होता क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स होता है। ये बेस्ट एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट डिराइव प्रोटीन, इसमें जो होता है स्टेरॉइड्स आते हैं और टर्पिन्स आते हैं। स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना ही होगा, ठीक है, फाइटोस्टेरॉल का नाम सुना होगा, एक डायसोम होते तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे स्टेरॉइड्स के एक कीटोन फॉर्म होते हैं, एक क्या आपके एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वो ठीक है, उसी के हिसाब से तो स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो, हाँ ठीक है, स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ओनली एनिमल में पाया जाता है, नॉट फाउंड इन प्लांट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल ओनली फाउंड इन अ एनिमल और एब्सेंट इन अ प्लांट। प्लांट में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। और फाइटो और प्लांट में कोलेस्ट्रॉल की जगह जो आपके स्टेरॉइड्स पाया जाता है इसको कहते हैं फाइटोस्टेरॉल। ये फाउंड इन ओनली केस में, ओनली प्लांट में ये प्रेजेंट होता है, और ये ओनली एनिमल में प्रेजेंट होता है। और एक डाइसोम जो होता है वो मोल्टिंग हार्मोन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल्टिंग हार्मोन। मोल्टिंग का मतलब समझते हैं, मोल्टिंग का मतलब होता है, जैसे आपने सांप सुना है, सांप, तो सांप अपने स्किन को क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है कुछ दिनों के बाद से, या ये इंसेक्ट में भी ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि वो अपने ऊपर के जो आवरण होते हैं उनको डिस्पर्स कर देते हैं। ठीक है, तो एक डाइसोम एक मोल्टिंग हार्मोन होता है, और ये जो होता है एक कॉक्सल ग्लैंड, एक ग्लैंड होती है, उसका नाम है देखिए मेरे माइंड से, हाँ, कार्पोरा एलाटा। क्या होता है, कार्पोरा, ये नोट कर लीजिए, कार्पोरा एलाटा एक ग्लैंड होती है, किसमें, ये कार्पोरा एलाटा ग्लैंड होती है किसमें, ये होती है इंसेक्ट में, और ये क्या करती है, एक डाइसोम हार्मोन का सिक्रीशन करती है, इस वजह से उनकी बॉडी की क्या होती है, मोल्टिंग होती है। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं हम लोग टर्पिन्स। टर्पिन्स क्या होते हैं, टर्पिन्स जो होते हैं ये आइसोप्रिन्स यूनिट होते हैं। आइसोप्रिन्स यूनिट क्या होते हैं, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, आइसोप्रेशन यूनिट क्या होता है, ठीक है, ये जो होते हैं ये भी आप कह सकते हो कि ये भी 5 कार्बन का बना हुआ एक कंपाउंड होता है। ठीक है, 5 इसमें कार्बन होते हैं। ठीक है, और उन्हीं 5 कार्बन का आपस में जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग आइसोप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना जानिए, आगे जब हम और बताएंगे तो इसको डिटेल से आपको बताएंगे। और इसमें कैरोटीनॉइड्स से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, कि कैरोटीनॉइड्स क्या होता है। कैरोटीनॉइड्स में एक कैरोटीन होता है और एक जैंथोफिल होता है। ठीक है, जो कि एक पिगमेंट है प्लांट के लिए। ठीक है, तो इसमें कैरोटीनॉइड्स में आपका एक आ जाता है कैरोटीन, और एक होता है जैंथोफिल। ठीक है, जैंथोफिल। ठीक, तो ये कैरोटीनॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें ये पिगमेंट है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर लिपिड रहा, जिसमें लिपिड के डिस्कवरर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसके फैटी एसिड के बारे में पढ़ा,
ठीक है। उसके बाद हम लोग लिपिड्स के क्लासिफिकेशन पढ़ें या टाइप ऑफ लिपिड्स पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर टाइप ऑफ लिपिड्स भी कर सकते हैं क्लासिफिकेशन की जगह पे, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, इसके एग्जाम्पल देखा और तीनों का एग्जाम्पल देखा, इसको डिटेल से स्टडी किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना, ये हमारा जो था बायोमॉलिक्यूल का थर्ड लेक्चर है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में 1 से 2 दिन लग सकते हैं, 2 लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट का, और उसमें मोनोसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड के एक लेक्चर में हो जाएगा, और एक में इंट्रोडक्शन प्लस मोनोसैकेराइड होगा। ठीक है, तो ये आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, अपना काम, अपना नोट्स बनाते रहिए। इसी का थैंक यू।